हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है हमारा व्लॉग का 3rd डे, क्योंकि मैं 2 व्लॉग पहले डाल चुकी हूँ और धीरे धीरे आप लोग देख भी रहे हैं। रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन आप कुछ तो प्लीज़ बताया करो कि कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ मैं अभी व्लॉग्स बनाने में। इतनी एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ। बीच में मैंने बनाए थे, लेकिन फिर मैंने बंद कर दिए थे। किस लिए बंद किए थे ये भी मैंने आपको बताया कि हमारा घर बन रहा था जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और हम बना भी नहीं पा रहे थे व्लॉग्स, है ना। तो मैं आज सबसे पहले आपको वही चीज़ दिखाऊंगी जिसकी वजह से मेरे बीच में व्लॉग बंद हो गए थे। अपना घर जहाँ हम रहते हैं, वहाँ क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या क्या बन चुका है, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि घर बनने के बाद मैं क्या क्या डेकोरेशन करूँगी, कहाँ पे करूँगी। आज मैं वो सारा कुछ आपको घर का पूरा ये दिखाऊंगी कि कहाँ क्या बना हुआ है और हम क्या डेकोरेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, ये हालत हुई पड़ी है सारे घर की। ठीक है, बहुत ही गंदा हुआ पड़ा है, इसलिए मैं बना भी नहीं रही थी। मैं शुरू से दिखाती हूँ। यहाँ तक बना हुआ था पहले से ही, स्टार्टिंग कर दी है ऊपर आने के लिए। फिर ये हमारा किचन है, यहाँ से हमारा एंट्रेंस है जहाँ भी वर्क चल रहा है बहुत ज़्यादा। और ये हमारा बाहर से है, ये रहेगी हमारी बड़ी सी बालकनी। यहाँ हम बैठ के चाय वाय पिया करेंगे सर्दी में। फिर एक रूम ये आ जाता है, इसका यहाँ से भी डोर है और अंदर से भी डोर है। तो ये है हमारा रूम जिसमें अभी काम चल रहा है। ये हमारा रूम रहेगा जो सारा फैला पड़ा है। और ये बाहर देखने के लिए इतनी बड़ी विंडो है। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये हमारी बालकनी है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अभी हमारे पेड़ पौधों की हालत भी ख़राब हो रखी है। और यहाँ बैठ के हमारा नीचे पार्क है, आराम से चाय पियेंगे, चिल करेंगे। फिर यहाँ से अंदर जाने के बाद मैं दिखा देती हूँ। आज भी काम चल रहा है, काफ़ी टाइम काम बंद रहा है। ये अंदर से एंट्री है, इस रूम की दरवाज़ा है। सबसे पहले ये वॉल आएगी और फिर मैं इस पर अच्छी सी डेकोरेशन करूँगी तैयार होने के बाद सब कुछ। ठीक है, फिर अंदर एंट्री करते ही ये है हमारा ड्राइंग एरिया। अभी यहाँ पे काम चल रहा है। सारा और एक रूम हमारा ये है, ये तो आपने पहले भी देखा ही है। भैया काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर ये है हमारा ग्रैंड बाथरूम, बड़ा सा बाथरूम, पूरा दिखाऊंगी बाहर से। ये हमारा बाथरूम है। तो अंदर एंट्री कर ली है हमने बाथरूम में। इतना बड़ा बाथरूम है भाई, पूरा घूम के देख सकते हो। और यहाँ से एक चीज़ दिखाऊं, बंदा फ्रेश हो और बाहर देख ले भाई, बड़ी बढ़िया लोकेशन है। धूप आ रही है तो अजीब सा हो रहा है। और सबसे मेन अच्छी चीज़ मुझे पता क्या लगी, जो अंकल जी ने इस वॉशरूम में बनवाई है, वो है ये वॉशिंग एरिया। अभी सारा फैला पड़ा है भाई। ये वॉल हो जाएगी यहाँ पे और इधर मेरी वॉशिंग मशीन आ जाएगी इजीली। तो ये सारा वॉशिंग एरिया रहेगा, ऊपर तक दीवार हो जाएगी। ठीक है, अब इधर से देखो, ये सारा फैला पड़ा है सारा कुछ, काफ़ी बड़ा रहेगा। और ऊपर फैन भी लगेगा तो बंदा इजीली सारे काम कर सकता है। ठीक है, अब मैं रूम जाती हूँ, फिर बाहर निकल के दिखाऊंगी। अब ये जो आपको स्पेस दिख रहा है मेरे पीछे, घूम के दिखाती हूँ। ये जो स्पेस छोटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी दीवार हो जाएगी। और ये रहेगा मेरा ड्रेसिंग रूम, लाइक मेरा तैयार होने की जगह है ना। सारा कुछ कबर्ड वगैरह लग जाएगी यहाँ पे। फिर ये इधर रहेगी खाली स्पेस, यहाँ पे हमारा हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब गमले वमले लगा सकते हैं बढ़िया अच्छे तरीके से। तो ये रहेगा हमारा खाली स्पेस। सारा वही फैला पड़ा। मैं आपको बता नहीं सकती, जब काम शुरू हुआ था ना, हमारी इतनी बुरी हालत, इतनी डस्ट है, तो सारा टूट फूट रहा था। ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रहे थे हम, कॉलिंग भी नहीं हो पा रही थी, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आवाज़ ही नहीं आती थी। सारे दिन ड्रिल मशीन चलती थी, लेंटर टूटा ऊपर से, फिर वो जॉइंट हुआ सारा ऊपर जाके, जो पहला बना हुआ था, बहुत टाइम लग गया। एक ये हमारा इधर खाली एरिया आ जाता है। और ये लोकेशन देखो, हमारे घर के पीछे की सारी लोकेशन है ये। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो सारी डस्ट घर के अंदर, मैं कितनी भी सफाई कर लूँ बुरी हालत रहती है। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। यहाँ पे भी पीछे सोसाइटी बन रही है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। अगर हम पीछे बैठ जाते हैं ना इवनिंग में, तो काफ़ी मन लगता है। चाय वाय हम इधर ही बैठ के पी लेते हैं। यहाँ पर हमारा वो था जहाँ हम पहले बैठते थे, हमला बना हुआ था, उस पर बैठ के आराम से हम पीछे के नज़ारे देख लेते थे। लेकिन अब वो टूट चुका है क्योंकि अभी नई जगह बन चुकी है। अभी और भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अब मैं दूसरा एरिया दिखाती हूँ। फिर हमारा एक इधर से गेट है बाहर निकलने का,
यहाँ पर अभी सारा काम चल रहा है। पता जब ये टूटता था ना, ये वाला हिस्सा पूरा ड्रिल से बुरी हालत हो रखी थी। फिर हमारा एक ओपन एरिया इधर आ जाता है, जहाँ पर हम सोच रहे हैं कुछ डेकोरेशन का बाद में। ये सारा फैला पड़ा है, सारी चीज़ें टूट फूट हो रखी हैं। ये तो पूरा ही ओपन एरिया है पूरा। अब हम इवनिंग में यहाँ बैठते हैं, थोड़ा बहुत नज़ारों का मज़ा ले लेते हैं। ये सारा है, ये तो मैंने आपको ऊपर का दिखाया है, अभी और भी है ऊपर भी, मतलब चीज़ें बन रही हैं सेकंड फ्लोर पे। तो वो मैं आपको अगर आप बोलोगे ना तो मैं पूरे घर का होम टूर लूँगी, नीचे से फ्रंट गेट से ऊपर तक, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं मेनली, हर किसी को नहीं पता है, हम रहने वाले कहीं और के हैं और रहते कहीं और हैं। तो ये हमारा दूसरा घर है, वो हमारा दूसरा घर है। ठीक है, और सबसे अच्छे फ़ोटो आते हैं इस वाली लोकेशन पे। मेरे ज़्यादातर जो आपको फ़ोटो मिलेंगे ना, वो इस वाली लोकेशन पे ही मिलेंगे। फिर हम यहाँ सारा जब डेकोरेट कर देंगे ना, मैं तब आपको बढ़िया सा होम टूर दूँगी। हाँ भाई, नहाना धोना नहीं आज। अब हम इसके बाद जाएंगे, अभी मैंने आपको रूम वगैरह नहीं दिखाया अंदर से, क्योंकि मेरा सारा ज़्यादातर फैला पड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जब मैं सारा कुछ डेकोरेट कर लूँगी ना अच्छे से, एक एक चीज़ दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या डेकोरेशन का सामान लेके आऊँगी, सब कुछ, सारी मार्केट में जितने मैं सामान लेने चाहूँगी सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी मैं दिखा देती हूँ, ये मैं वैसे दिखा चुकी हूँ इन लोगों को। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, यहाँ पे जल्दी सोसाइटी बन जाएंगी और हमारे पीछे का व्यू ख़राब हो जाएगा, सबके घर बन जाएंगे यहाँ पे। जैसी सोसाइटी ये बन रही है, शायद मे बी सोसाइटी नहीं बन रही, यहाँ तो प्लॉट कट है या कोठियाँ बनेंगी, कुछ भी हो सकता है ना। अब हम जाएंगे मंदिर, और मंदिर जाते हुए भी मैं आपको सारा दिखाऊंगी, क्योंकि आज है मंगलवार। कमेंट करके बताओ कौन कौन ट्यूसडे में मंदिर जाता है। मैं नहीं जाती थी, मैं मंडे जाती थी पहले, लेकिन ये जाते हैं तो मैं इनके साथ ज़रूर जाती हूँ हर ट्यूसडे को। लास्ट ट्यूसडे हम लोग नहीं जा पाए थे किसी रीज़न से, लेकिन इस ट्यूसडे हम जाएंगे। तो आप जल्दी से हो जाइए नहा धोकर तैयार, फिर हम चलते हैं मंदिर। गाइज अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको मंदिर जाएंगे। तो अब हम पैदल जा रहे हैं, बोल रहे थे बाइक से चलेंगे, मैं कहा बाइक से नहीं, फिर व्लॉग नहीं बन पाता बाइक पे। तो अब हम इस टाइम वॉक करने भी आता है ना पार्क में, तो मैं कहा आज मंदिर चल लेते हैं, फिर थोड़ी देर पार्क में घूम लेंगे। तो हम जा रहे हैं पैदल पैदल मंदिर। पहले मैं कितनी भी चल लेती थी, मुझे सांस नहीं चढ़ता था, और अब मैं थोड़ी सी दूर चलती हूँ ना, मुझे सांस चढ़ जाता है, मतलब कि मैं मोटी हो गई। स्टैमिना स्ट्रेंथ पे वर्क होगा तो हो जाए। मेरा रहेगा कि हम नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से जिम ज्वाइन कर लें। हाँ, हमारा टारगेट तो यही है, और देखते हैं बाकी क्या ही होता है। करना ही है ज्वाइन तो दोबारा से, 2-3 महीने से वर्कआउट नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम रहेगा, मैंने कभी जिम नहीं किया है, तो मुझे भाई हम लोग जिम में विजिट करने गए थे, मुझे तो समझ ही ना आ रहा था कौन सी मशीन पे क्या ही करना है। 10 साल में पहली बार मैं 6-7 महीने के गैप पे हूँ ना, 6-7 भाई ये इनका तो वर्क ही ये था, जिम में ही था इनका तो सारा वर्क। बिजनेस में आया तब से ही ये सारा रूटीन, और जब से बेचारों ने अपना खुद का शुरू किया है, तब से इनका भी छूट गया, पतले हो गए। तो अब सब ये बोलते हैं कि अरुण का खून पी लिया, मानसी ना खुद मोटी होगी, और ये पतले हो गए। खून पी पी के वैम्पायर। मेरे दांत भी कुछ अजीब ही हैं, पता क्या, जब छोटे होते हैं ना और जब दांत टूटते हैं तो हम जीभ लगाते रहते हैं बार 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 बार, जबकि मम्मी पापा मना भी करते थे। निकल जाता हाँ यार ऐसा होता है, मम्मी पापा बोलते थे तो अंदर जाने कि जीभ मत लगा, दांत टेढ़े हो जाएंगे टेढ़े हो जाएंगे। और ये वाला था, ये तो भाई भयंकर है। ये तो मेरे जब इससे ज्यादा खून पिया जाता है। जब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना, तो इस पे तो सारे पे लग जाती है, फिर मुझे छुटानी पड़ती है। ये दांत अच्छा नहीं है, तोड़वा दे से। मैं सोच रही हूँ इसे हटवा के एक सोने का दांत लगवा लेती हूँ। क्या आपका इतना बजट है कि आप मेरे सोने का दांत लगवा सकते हो? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ इस वाले दांत को निकलवा के सोने का दांत लगवा लूँ। मजाक कर रही हूँ, खैर सोने, वैसे मैंने किसी का देखा है सोने का दांत। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मतलब जब 6-7 में थे, तो हमारे वहाँ ना वो आते थे गेम दिखाने वाले कि कागज से फूल बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। तो उस बंदे के मुझे आज भी याद है कि उस बंदे के ना सोने का दांत था एक। अब वो सोने का था या किस चीज़ का, लेकिन गोल्डन कलर का दांत था। अब वो तो मुझे भी नहीं पता।
तो मैं सोच रही हूँ ऐसा ही कोई दांत लगा लेती हूँ। हम वहाँ से आए हैं, वो बिल्डिंग दिख रही है ना पीछे, वहाँ से पैदल चलते चलते आ रहे हैं। पहुँच गए हैं अब हम मंदिर के पास में ही है ये कुछ भवन है, सत्संग भवन, और उसके साइड में ही मंदिर है। तो बस हम मंदिर पहुँच ही गए हैं। ये है मंदिर के बाहर दुकान जहाँ से हम लेंगे प्रसाद। ले लो, मैं पेमेंट कर देती हूँ। और ये है मंदिर की एंट्री है। आप कर दोगे पेमेंट? ठीक है, 20 वाला ले लो। ये ले रहे हैं प्रसाद। है हमारे मंदिर की एंट्रेंस। कीर्तन हो रहा मंदिर में। ये है हमारा मंदिर। 5 मिनट में अंधेरा हो गया। 5 मिनट 10 मिनट लगे होंगे हमें मंदिर में, और मैंने थोड़ा सा सामान लिया तो इतनी देर में ही अंधेरा हो गया। अब तो मतलब जल्दी दिन चल जाए। अब तो 25 दिसंबर के बाद तो दिन भर नहीं लग जाएगा। अब तो मेरा तो पीक चल रहा है, जितना जल्दी अंधेरा हो सकता है अब अगले 15-20 दिन। तो 25 पहले जब हम छोटे थे तो मतलब सब बोल रहे थे 25 तारीख तक दिन छोटा होता है, उसके बाद फिर बड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जनवरी तक तो मान के ही चलो कि इतना, जनवरी तक तो मान के चलो कि हो जाएगा इतना ही। क्या मौसम, क्या व्यू आ रहा है ना। 5 फिर भी ठीक किया, वरना तो भगवान जी के दर्शन करके भी मन और साफ हो जाता है, शांति सी मिला है। वैसे मंदिर जाके पॉजिटिविटी बढ़ जाती है इंसान के माइंड में। और बताएं क्या चल रहा है आपका? जितना ज़्यादा हो सके उतना मंदिर आना चाहिए, और होता है एक मेरे पॉजिटिविटी एनर्जी इसका। पतिदेव ज्ञान देते हुए ये मुझे गाड़ियों से बचा रहे। गाड़ियाँ आए जा रही पीछे से बार बार, कोई ना मार का भाग रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि बंदों को ना करनी चाहिए। जैसे कि रोज भले ही ना मंदिर जाओ, एक नियम बनाए रखो। हाँ, वीक में एक 10 बार तो मतलब मंदिर जाना ही चाहिए। पॉजिटिविटी आ जाती फिर है कुछ यार। ऐसे दिन जरूर रखो साल में जिस चीज़ पे लिए आप बहुत फोकस हो, जैसे कि सावन का महीना होता है। हाँ, तब भी हम मंदिर जरूर आते हैं, सावन के महीने में भी। ठीक है, जैसे नवरात्रे आते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जितना हमसे जितना हो सके बन भगवान पड़ता से कनेक्ट रहने की कोशिश हाँ, करो, उतना हम करते हैं। और ये कोई हम भगवान पे एहसान नहीं कर रहे मंदिर जाके, खुद पे एहसान कर रहे हैं। हाँ, अपने मन की शांति के लिए हम जा रहे हैं, है ना। भगवान थोड़े ये कह रहे हैं आप में चीजों में, थॉट्स में आपकी पॉजिटिविटी रहे। थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि अब मैंने बनाना है खाना जाके। बस फिर कल मिलते हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपना प्यार दिखाओ यार। मैंने अपनी इस एनिवर्सरी से वीडियो शुरू की हैं, और अपनी नेक्स्ट एनिवर्सरी तक मुझे उम्मीद है कि मैं कितने सब्सक्राइबर अपने कर सकूँ। मतलब मेरी फैमिली बन जाए बहुत बड़ी सी। कितने सब्सक्राइबर मेरे अगली एनिवर्सरी तक होने चाहिए? 1 मिलियन। मेरा यही रहेगा कि मैं अब डेली सारी चीज़ें दिखाऊँ आपको, प्यारे प्यारे से व्लॉग्स बना के डालूँ। और मेरा है कि मेरी नेक्स्ट एनिवर्सरी तक मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, मतलब आप सब लोग मेरे से जुड़ जाओ।